नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो पत्रकार है मुकेश चंद्राकर, उनकी जो हत्या हुई थी उस मामले में एसआईटी ने एक रिपोर्ट दाखिल की है। उससे कई खुलासे हो रहे हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताए थे वो कौन कौन से पॉइंट्स था। अब एक और बात सामने आ रही है। दरअसल सुरेश ने इस मामले में कुछ पैसे किसी को ट्रांसफर किए थे इस घटना से पहले। यानी ये घटना 1 जनवरी की है। 3 जनवरी को हम सबको पता है कि मुकेश चंद्राकर का शव मिला था और वो जो शव मिला था वो बाड़े से मिला था, रूम नंबर 10 से। वहां पर पुलिस ने 17 रूम्स को खुलवाया था, उनके लॉक खुलवाए थे, लेकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन एक रूम नंबर 10 था जहां पर उसके पास एक सेप्टिक टैंक था, वहां मर्डर किया था, सॉरी, रूम नंबर 10 में। लेकिन उसके पास जो सेप्टिक टैंक था उस टैंक के अंदर ये डेड बॉडी मिली थी। हालांकि अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब इस मामले में पुलिस के पास क्या सबूत हैं, नंबर 1। नंबर 2, पूरा घटनाक्रम कैसे पुलिस ने ट्रैक किया। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कैसे पुलिस सबसे पहले इस मामले में जो एक आरोपी है दिनेश, यानी सुरेश के भाई तक पहुंची, जो एक हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके बाद पुलिस पहुंची इस मामले में दूसरे आरोपियों के पास। दरअसल 1 तारीख को जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, मुकेश गायब हो गया था। 1 तारीख को इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी इस पूरे मामले की। जब कंप्लेंट की थी युकेश ने, मुकेश के भाई ने, कि वो मिल नहीं रहा है बीजापुर में, छत्तीसगढ़ में, उसके मोबाइल फोन ट्रैक किए गए तो दोनों स्विच ऑफ आ रहे थे उसके नंबर। जांच में यह भी बात सामने आई है कि आरोपियों ने इस मामले में उसके फोन को जानबूझकर एक नदी है वहां तक ऑन रखा था ताकि किसी को शक ना हो जाए और अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो यह पता लगे कि इस नदी तक मोबाइल ऑन था। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने मोबाइल तोड़ दिए थे और नदी में फेंक दिए थे। ये जांच में बात सामने है, आरोपियों ने खुलासा किया है। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई इस पूरे मामले की तो उसके मोबाइल, उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की गई। आपको ये जानकर हैरत होगी दोस्तों, जीमेल अकाउंट के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक हुई थी चट्टान पारा में, जहां पर ये बाड़ा था, जहां पर ये सुरेश का बाड़ा था। तभी पुलिस को शक हुआ और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो सुरेश भाग चुका था, वो हैदराबाद निकल गया था। दूसरे आरोपी रितेश, दिनेश और एक और जो उनका एम्प्लॉय था, उन तमाम एंगल से मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लगातार जांच इस मामले में की जा रही थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस बारे में आगे कुछ और बताऊं, एक ब्रेक लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसके मोबाइल फोन को ट्रैक किया गया। लोकेशन चट्टान पार आ रही थी, लेकिन मोबाइल में मुकेश ने कई लोगों को फोन किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा फोन कॉल से रितेश के। अब पुलिस के लिए रितेश को खोजना जरूरी हो गया था। उसका मोबाइल भी बंद जा रहा था। पुलिस को उसकी लोकेशन का किसी तरह मोबाइल से पता चला। एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाली जिसमें दिखा कि रितेश थार गाड़ी लेकर जा रहा है और जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ, रायपुर एयरपोर्ट की तरफ। पुलिस की टीम वहां पहले पहुंच गई। शाम के वक्त जब वो फ्लाइट ले रहा था तभी उसको वहां से पकड़ लिया गया। यानी एक बहुत बड़ा क्लू मिला। उसके बाद दिनेश पकड़ा गया हॉस्पिटल से, उसके बाद जो एक एम्प्लॉय था वो पकड़ा गया और फिर ये पूरी साजिश का खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले में दरअसल जो साजिश करता था वो सुरेश था, साजिश करता रितेश था, साजिश करता दिनेश था और एक और साथी था। यानी 4 लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हत्या क्यों की गई? क्या मुकेश परेशान कर रहा था अपने भाई को लगातार खबरें दिखा कर? पहली बात। दूसरी बात, क्या इसके पीछे कुछ और एंगल है कि कुछ दोनों के भाइयों के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ था, कोई बात हो रही थी? तीसरी बात यह है कि एक पत्रकार अपने भाई के पीछे क्यों पड़ गया था? क्या ये जोश, ये पत्रकारिता ईमानदारी से कर रहा था या फिर इसके पीछे भी कोई वजह है? ऑब्वियसली ये भी जांच के घेरे में है। ये भी बात सामने आई है कि बीजापुर में करीब जहां ये घटना हुई उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर मुकेश का घर था। ऐसे में सुरेश से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। सबसे पहले सुरेश की जब शादी हुई थी, हेलीकॉप्टर से उसकी वाइफ आई थी, तभी हंगामा मचा था। तमाम अखबारों में खबर छपी थी। छत्तीसगढ़ में सरकार में अच्छी पैठ रखता था सुरेश। न सिर्फ सरकारी अधिकारियों से उसकी पैठ थी बल्कि नेताओं से भी पैठ थी। उस चक्कर में उसको कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे और अब ऐसा कहा जा रहा था कि एक सड़क के कॉन्ट्रैक्ट में घोटाला हुआ था कथित तौर पर। इसी को उजागर कर रहा था मुकेश और इसी बात को लेकर सुरेश खफा हो गया था। तो क्या कभी एक दूसरे के बीच पैसों को लेकर लेन देन हुआ? आखिर वजह क्या थी? ऐसी तमाम चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के अभी रडार में हैं और एसआईटी इस पूरे मामले की 11 सदस्यीय टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में सच और सामने आएगा। इसमें 3 पॉइंट सबसे अहम थे। पहला, रूम नंबर 11 में हत्या होना। दूसरा, चट्टान पारा में लोकेशन मिल रहा। तीसरा, मोबाइल फोन को जो ध्वस्त कर दिया गया था जानबूझकर एक नदी के पास ताकि लोकेशन उसकी वहां मिले। किसकी? मुकेश की। और चौथा, इस मामले में मॉनेटरी गेन यानी फायदा हुआ, कुछ पैसे ट्रांसफर हुए घटना से पहले।
ये तमाम ऐसे एंगल्स हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए इस मामले में सच जल्दी सामने आएगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।